एक समय नैमिसारण तीर्थ में, जिसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं, वहां पर 88,000 ऋषि विराजमान थे। कितने? 88,000 ऋषि विराजमान थे। सभी ऋषि वृंद वहां एकत्रित हुए, सभी विराजमान भये। तो सभी ऋषियों का काम है रिसर्च करना, मुनियों का काम है मनन करना। मुनि का अर्थ होता जो मनन करता। तो सब ऋषियों ने और मुनियों ने एक विचार किया। क्या विचार किया? आने वाले समय में कलयुग नाम का एक युग आ रहा। कलयुग में बहुत पाप होंगे, लोग झूठ बहुत बोलेंगे, असत्य का अनुकरण करेंगे, नाम चर्चा नहीं करेंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, तो उन कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? ये मन में विचार ऋषि और मुनि सब कर रहे थे। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी महाराज अपने शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। श्री सूत जी को आता देख करके 88,000 ऋषियों ने बार बार चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करके सभी ऋषियों ने श्री सूत जी को बैठने के लिए आसन दिया। देखो, कोई भी संत आवे, गुरु आवे, बुद्ध पुरुष आवे, तो अपने आसन को, अपने अभिमान को त्याग करके उनकी शरण में गिर जाना चाहिए। सभी ने प्रणाम किया। तो श्री सूत जी से कहा ऋषियों ने कि हे भगवान, आपका आना बहुत उचित हुआ, आप सही समय पर पधारे, आपका शुभागमन बड़ा मंगल है। महाराज, आप नहीं आते तो हम लोग सब शोक की नौका में डूब रहे थे, लेकिन आप हमारा उद्धार करने के लिए पधार गए। तो श्री सूत जी कहते हैं कि अरे ऋषियों, इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है चिंता का? तो सभी मुनि हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज, आगे कलयुग जैसा एक भयंकर युग आ रहा। कलयुग में ना धर्म होगा, ना आस्था होगी, ना निष्ठा होगी। और महाराज, धर्म तो होगा परंतु लोगों पर समय नहीं होगा कि वो तप कर पाए, यज्ञ कर पाए, पुण्य कर पाए, पूजन कर पाए, भजन कर पाए। इतना समय नहीं। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा। महाराज, कलयुग के लोग बड़ी जल्दबाजी में भगवान की पूजा करेंगे, परंतु उनका कल्याण कैसे होगा? आप कृपा करके बताइए। देखो, गुरु और संत के प्रति उपकार क्यों मानना है? क्योंकि संत और गुरु और माता पिता 24 घंटे हमारे कल्याण के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। बोलो सीताराम। तो महाराज, कलयुग के लोग धर्म कर्म नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, उनका कल्याण कैसे होगा? हमारी चिंता को मिटाइए। ओहो, सौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना सुनकर के श्री सूत जी बोले, अरे ऋषि गणो, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपने सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए ये सुंदर प्रश्न किया। इस प्रश्न से लाखों लोगों का कल्याण होगा। आप सत्य पुरुष कहलाने योग्य हैं। देखो मुनियों, आपने जो प्रश्न किया, इस प्रश्न से अनेकानेक लोगों की चिंता मिटेगी, दुख हटेगा, पीड़ा हटेगी। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। हे मुनियों, श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। एक बार करतले कर वीणा, एक बार करतर कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। एक बार करतल कर वीणा, एक बार करतल कर वीणा, गावत
बार करे तैरे मीरा एक बार कर मीरा। संध्या के समय श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कहने लगे, अरे मुनियों, एक बार नारद जी भी भगवान के नाम का गुणगान करते हुए श्री विष्णु लोक को गए। कहाँ? बैकुंठ। बैकुंठ में भगवान श्री हरि विराजमान हैं। नारद जी मृत्यु लोक में विचरण करते हुए बैकुंठ लोक को गए। यहाँ पर मृत्यु लोक में नाना योनियों में जीवों को दुख पाते हुए देखा नारद जी ने। कैसे देखा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। नारद जी ने देखा कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, तो कोई पुत्र से दुखी है, तो कोई काम से दुखी है, तो कोई ध्यान से दुखी है, तो कोई मकान से दुखी है, परंतु थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। कोई सुखी है, बोले सुखी राम के दास। नारद जी ने देखा कि अगर कोई सुखी है तो राम जी के दास है, पर राम जी का दास तो कोई है नहीं। सोई नारद जी मृत्यु लोक का विचरण करके भगवान बैकुंठ जहां विराजमान है बैकुंठ में वहां पहुंच गए। मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, नाना योनि समुत्पन्नः पच्यन्ते पाप कर्म भी। नारद जी ने मन में विचार किया कि हम ऐसा कोई प्रयत्न करें जिससे इनके दुख दूर हो जाएं, और जो भी दुखी है वो कान खोल करके सुन लें इस कथा को, 5 दिन सुन लें, आपको आपके दुख से निपटने का सार मिल जाएगा। ये तय है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। नारद जी पहुंच गए विष्णु लोक। वहां पर जैसे ही नारद जी पहुंचे विष्णु लोक में भगवान श्री हरि के पास, और श्री हरि के रूप को देखा तो बड़े प्रसन्नचित्त भये नारद जी। भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए हैं श्री हरि। सचिंत मनसा विष्णु लोकम गतस्तदा, तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजम। 4 भुजाएं हैं भगवान के। कितनी भुजाएं हैं विष्णु के? श्री हरि के। श्री हरि मतलब विष्णु, विष्णु मतलब नारायण, नारायण मतलब कमलापति, कमलापति मतलब श्रीपति, कमलाक्ष, बैकुंठवासी, ये सब हमारे प्रभु के ही नाम हैं। वहां पर पहुंचे तो 4 भुजाओं में भगवान खड़े थे, जैसे ये पीछे खड़े हुए हैं जो विग्रह दिख रहा है। भगवान 4 भुजाएं, और चारों भुजाएं खाली नहीं, शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषितम। ना जैसे ही देखा नारद जी ने, एक हाथ में भगवान शंख लिए, दूसरे हाथ में भगवान चक्र लिए, तीसरे हाथ में मुगदर लिए वज्र गदा, और चौथे हाथ में भगवान पद्म, और गले में जो माला है भगवान की वो वन माला है। वन माला एक अद्भुत माला है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे थोड़ी सी। वनमाला एक अद्भुत माला है। भगवान के गले में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। आहा, और स्वरूप कैसा? शुक्ल वर्ण। रहते कैसे? शांताकारम भुजगसेनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगं लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान शेषनाग सैया पर शयन करते हैं क्षीर सागर में, दूध का कुंड है। एक भाई साहब हमसे पूछ रहे थे, भगवान कहीं ऐसा होता है क्षीर सागर में दूध का कुंड? ये तो कपोल कल्पना है। किसी संत से पूछ रहे थे, झूठ बोल रहे हो, कहीं दूध का कुंड होता है? तो संत भी बड़े पहुंचे हुए थे, वो बोले धूमकेतु, बुंदेली में कहें तो ठटरी के बारे। हाँ,
तो कहता दूध का कुंड नहीं होता। अरे दूध का कुंड होता है। तो बोला इसका कोई प्रमाण पत्र? हाँ, जब माताओं के शिशु होता है, माताओं के बालक होता है, तो अपने आप माताओं के स्तनों में दूध आ जाता है। अब वो दूध की व्यवस्था भगवान क्षीर सागर से कनेक्टिविटी की है। कितने शिशु जन्म नहीं ले रहे हैं, लाखों करोड़ों क्विंटल स्तनों में दूध चाहिए माताओं के, उनको पान कराने के लिए। क्योंकि शिशु तो ब्रेड नहीं खाता, जन्म लेने वाला छोटा सा शिशु पिज्जा नहीं खाता, बर्गर नहीं खाता, लंबी लंबी वो सटके क्या बोलते हैं, चाउमीन नहीं खाता। वो तो माँ का स्तन पान करता, जिसे अमृत कहते हैं, जिसे अमृत कहते हैं। तो माँ का स्तनपान, तो वो जो माँ के स्तनों में दूध आता वो कहाँ से आता? तो वो संत तो बड़े खतरनाक है, बोले बता तेरा बाप की फैक्ट्री लगी क्या? वो शांत हो गया, सॉफ्ट रह गया। तो भगवान कहाँ निवास करते? क्षीर सागर में। क्षीर सागर का मतलब दूध का सागर। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे रूप को देख करके नारद जी भगवान देखते हैं, भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप वाले सुंदर सा स्वरूप शेषनाग की सैया पर लेटे हैं। हा? और भगवान की अर्धांगिनी का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी कहे तो कमलजा है, समुद्र में निवास करने। और भगवान के भी अनंत नाम है। कोई इनको वासुदेव कहता, कोई पुंडरीक कहता, कोई जनार्दन कहता, कोई चतुर्भुजाय कहता, कोई उपेंद्राय कहता, कोई माधवाय कहता, कोई गोविंद कहता, कोई प्रजापति कहता, कोई नारायण कहता। भगवान के भी अनंत नाम है। नारद जी ने प्रणाम किया, वंदन किया, सुंदर दिव्य स्तुति की भगवान विष्णु की। हे प्रभु, आदि मध्य अनंत हीनाय, आपका न आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, आप अनंत हैं। तब तो कहते भगवान अनंत हैं। और भगवान अनंत हैं तो गोस्वामी जी ने इसका प्रमाण दिया। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान अनंत हैं विष्णु। विष्णु का मतलब अब क्या बोलते हैं, विष्णु का मतलब हम तुम ही हैं। जिसके अंदर सत्य है वही श्री हरि है, जिसके हृदय में सत्य है वही श्री हरि है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभु ताके हृदय आप। तो प्रार्थना दिव्य की, प्रभु आप वैकुंठ में वास करते हैं, आपको साष्टांग दंडवत है, आप वाणी और मन से परे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप निर्गुण हैं, तीनों गुण सत्य रज तम से परिपूर्ण है, संपूर्ण है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान ने मुस्कुरा करके नारद जी से पूछ लिया, बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्तुति हो रही, कुछ काम धाम है कि स्तुति बना? ये देखो, भगवान को स्तुति प्रिय नहीं है, पर स्तुति प्रिय है। भगवान को अपनी स्तुति प्रिय है। इसका मतलब ये नहीं भगवान भी हमारे जैसा है ना, हम में तुम में अंतर है। भगवान स्तुति करवा करके आपके मन के तरंग को अपने से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए नित्य स्तुति करो। भगवान ने पूछा, नारद जी कहो कैसे आना होगा? वैकुंठ में किस लिए आए? किम ते मनसि वर्तते कथस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। किस लिए आए हो आप, बताओ। अब नारद जी ने बताया हाथ जोड़ के, मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता
नानायोनि समुत्पन्नः पच्यन्ते पाप कर्म भी। महाराज, हे भगवान श्री हरि, मैं अभी अभी मृत्यु लोक से चले आ रहे हैं हम, तो क्या दिक्कत है महाराज? मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जीव हैं, कोई कुकर बना, कोई सूकर बना, कोई बिल्ली बना, कोई सांप बना, कोई बीछी बना, और आदमी भी खतरनाक डेंजर है, औरतें और डेंजर है। हाँ, माताएं बहनें कौन सा डेंजर है? डेंजर का मतलब खतरनाक, खतरनाक का मतलब मारने धारने वाली नहीं। माताएं और पुरुष दोनों डेंजर हैं और दोनों सही हैं। हाँ, बुराई भी नहीं कर रहे। तो महाराज, बहुत से अनेक अनेक योनियां हैं, लेकिन जितने भी योनियां हैं ना, सब दुखी हैं। किसी को पद का दुख है, किसी को पुत्र का दुख है, किसी को संतति का दुख है, किसी को विवाह का दुख है, किसी को कलेश का दुख है, किसी को परिवार का दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई उपाय बताओ आप, जिससे इनका दुख कम हो जाए, इनका संकट कम हो जाए। हमें दुख देखा नहीं जाता। भगवान को ये बात बताते बताते नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है नारद, आपने ये जो प्रश्न किया ना, अपने लिए नहीं किया। भगवान ने कहा, देखो, तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न अचवे नीर, पर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष को कभी आपने अपना फल खाते हुए देखा है का? अब तुम लोग देखो तो भगवान जाने। पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती। उसी प्रकार साधु का जीवन भी केवल अपने लिए नहीं होता। जो साधु होता, साधु का मतलब ये नहीं कि ब्याह ना होए, रड़ुआ फड़े वही भड़ुआ साधु ना। साधु किसी भी रूप में हो सकता, 2-2 ब्याह, 5-5 ब्याह, 10-10 ब्याह वाला भी साधु हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 10 ब्याह करवाओ ना। हाँ, पहली वाली से पूछ लेना, हाँ, अगर गड़बड़ा गया तो झंझट। तो साधु का मतलब वो कोई भी हो सकता। साधु का मतलब जो अपने लिए ना जिए, जो जगत के लिए जिए, वो साधु है। जो अपनी आय, अपनी संपत्ति को जन कल्याण में लगा दे, तब तो सत्यनारायण की कथा, हमारे पूज्य सन्यासी बाबा दादा गुरुजी साधु हैं, क्योंकि वो आने वाली चढ़ोत्री को भंडारे में, वो कन्या विवाह में लगा दे। ये साधु हैं। और ये कथा भी प्रेरणा दादा गुरु ने जी, ये सत्यनारायण बाचो, क्यों? इससे जो हो उससे कन्याओं का विवाह करवाओ। ये साधुओं के लक्षण है। दादा गुरु जी साधु थे, सन्यासी बाबा साधु हैं। तो पर कारज के कारण साधुन धरा शरीर। अरे भैया, दूसरों के कल्याण के लिए साधु शरीर रखते हैं। नारद जी का ये प्रश्न देकर के भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। हे नारद, तुमने बहुत बड़ी बात पूछी, मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं नारद तुम्हें। जो मानव कलयुग में इस उपाय को कर लेगा, निसंदेह महापुण्य देने वाला, कलयुग का उत्तम व्रत, दुख रोग आदि को दूर करने वाला, बंधन से मुक्त करने वाला, संतानहीनों को संतान प्राप्त करवाने वाला, निर्धन को धन देने वाला, मोक्ष प्राप्ति का मनोरथ रखने वालों को मोक्ष देने वाला परम उत्तम व्रत है, जिसका नाम है भगवान सत्यनारायण व्रत कथा। नारद जी, एक कथा है। कौन सी? जिससे धन धान की प्राप्ति होती, निर्धन धनीवान धनवान बन जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता, भय को भयहीन होकर के निर्भय बन जाता, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती और भक्त को भगवान की प्राप्ति होती। ऐसी एक व्रत कथा है।